ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात और दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे एक रूप में, अनेक रूपों में और विश्व रूप में मानकर मेरी उपासना करते हुए मेरा यजन पूजा करते हैं। ये श्लोक उन ज्ञानियों का वर्णन करता है जो बौद्धिक चिंतन और ज्ञान के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि वे भी अलग अलग दृष्टिकोणों से अंततः उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं। 1. उपासना का मार्ग। ज्ञान यज्ञेन। इन उपासकों का मार्ग ज्ञान यज्ञ है। ये अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि और ज्ञान को परमात्मा के चिंतन में लगाना ही उनका यज्ञ है। 2. उपासना के विभिन्न दृष्टिकोण। ज्ञानी लोग भगवान को 3 मुख्य दृष्टिकोणों से देखते हैं। एकत्वेन, एक रूप में, ये अद्वैतवादी हैं। वे यह चिंतन करते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सब कुछ एक ही है। इस प्रकार वे स्वयं को ब्रह्म में विलीन करने का प्रयास करते हैं। पृथक्त्वेन, अनेक रूपों में, ये वे लोग हैं जो भगवान को अपने से अलग मानते हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों या रूपों जैसे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। वे सृष्टि की विविधता में भगवान की शक्ति को देखते हैं और इस प्रकार संपूर्ण विश्व की पूजा करते हैं। बहुधा विश्वतो मुखम, अनेक प्रकार से विश्व रूप में, ये वे लोग हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भगवान का विराट रूप विश्वतो मुखम मानते हैं। वे सृष्टि के हर कण में भगवान को देखते हैं और इस प्रकार संपूर्ण विश्व की पूजा करते हैं। श्लोक का सार। कृष्ण यह दर्शा रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, कोई उन्हें अद्वैत ब्रह्म मानता है, कोई उन्हें देवताओं के रूप में पूजता है और कोई उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड मानता है, लेकिन यदि वे ईमानदार हैं तो वे सभी प्रकार से अंततः मेरी ही उपासना कर रहे हैं। हालांकि पिछले श्लोक में वर्णित सीधी व्यक्तिगत भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, कृष्ण यहाँ ज्ञान मार्ग को भी एक वैध मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं।